ठीक है, तो ये हमारा पहला सिलेक्शन स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब हम स्विच देखते हैं। स्विच भी एक सिलेक्शन स्टेटमेंट है। अब स्विच क्या होता है? स्विच एक कीवर्ड है, पहले से ही इसमें फिक्स्ड है कि आप स्विच को स्विच ही लिखोगे। ठीक है, तो स्विच क्या है? प्री डिफाइंड कीवर्ड है, और उसके साथ एक केस नाम का कीवर्ड और डिफ़ॉल्ट नाम का कीवर्ड भी प्री डिफाइंड है उसमें। ठीक है, तो अगर हम देखें, स्विच भी क्या है? एक सिलेक्शन स्टेटमेंट ही है। ठीक है, वो भी सिलेक्शन के लिए ही यूज़ होती है। तो आप टर्नरी यूज़ कर सकते हो, इफ एल्स यूज़ कर सकते हो, स्विच यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको कंफर्ट लगे आप वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्विच ये भी क्या है? एक सिलेक्शन के लिए होता है। क्या है ये? कीवर्ड है। इसके अंदर दो कीवर्ड और होते हैं। कौन कौन से? एक होता है केस, एक होता है डिफ़ॉल्ट। जैसे इफ एल्स में होता था, यहाँ इफ होता था, केस का मतलब यहाँ पे इफ लेकर चलो, और डिफ़ॉल्ट का मतलब एल्स लेकर चलो। तो डिफ़ॉल्ट मैंडेटरी नहीं होगा स्विच में, जैसे एल्स मैंडेटरी नहीं होता था इफ एल्स में। ठीक है, तो अगर हम स्विच का एक छोटा सा जनरलाइज कोड देखने की कोशिश करें तो कुछ स्विच ऐसा है। इसमें भी क्या आ सकता है? इफ में क्या आता था? कंडीशन और एक्सप्रेशन। अगर खाली रखते थे तो क्या देता था? कंपाइलर एरर देता था। ठीक है, तो यहाँ पे स्विच क्या होगा? इसको भी चाहिए कंडीशन और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? 100 बार बताया हूँ। स्विच में कंडीशन और एक्सप्रेशन मैंडेटरी होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। अब वो स्टेटमेंट कैसी भी हो सकती है, 10 + 20 + 30, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू है ना, तो वो भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। जो भी कोई चीज़ वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो क्या है? एक एक्सप्रेशन है। तो ये भी यहाँ पे मैंडेटरी होता है। देन इफ में क्या होता था? हम केस लगाते थे। ठीक है, इफ और ये कंडीशन है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? यहाँ पे केस लिखते हैं। केस फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें यहाँ पे कोई वैल्यू n है, ठीक है, तो केस n लिखेंगे, देन कोलन लगाएंगे। कोलन के बाद हम अपना पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ऐसे। ठीक है, देन एक कीवर्ड होता है ब्रेक। चलो मैं ब्रेक आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल के लिए आप याद रखना ब्रेक। ठीक है, BREAK। ये क्यों मैंडेटरी है? मतलब लगा भी सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं होता स्विच में, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। लगाने में क्या दिक्कत होगी, नहीं लगाने में क्या दिक्कत होगी, हम दोनों की बातें करेंगे। ठीक है, इसी तरह ये केस 1 है, मान लेते हैं यहाँ पे n की वैल्यू लेट से 1 हो गई, तो ये केस चल जाएगा। मान लेते हैं केस की n की वैल्यू अगर 2 हो गई, तो ये केस चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक डिफ़ॉल्ट होता है। अगर ये वाली भी कंडीशन नहीं चली, ये भी नहीं चली, तो कौन सा चलेगा? फिर डिफ़ॉल्ट चलेगा। ठीक है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर होता है केस का। ठीक है, ये मैं लेट करके चल रहा हूँ, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये एक जनरल कंडीशन हम याद रखेंगे। ठीक है, अब हम अगर एक छोटा सा कोड देखें, उसके थ्रू समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम एक छोटा सा केस देखें या फिर छोटा सा कोड देखें, मान लेते हैं इंटीजर x = 3 है। ठीक है, स्विच x पास किया स्विच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 आ गया तो मतलब ये अंदर जाएगा, स्विच के अंदर जाएगा। तो अब यहाँ पे केसेस लिखे होंगे कि अगर x की वैल्यू कुछ, आप यहाँ पे यूज़र इनपुट ले लो कि आपको ये सेट करना है कि अगर x की वैल्यू किसी ने 0 दी तो 0 पे क्या प्रिंट होना चाहिए। अगर आपको किसी ने कहा कि फॉर एग्जांपल आजकल मतलब आप अगर कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो या फिर कुछ बना रहे हो, उसमें क्या करना था, आपको इनपुट लेना है यूज़र से कि यूज़र को फ़ोन नंबर एडिट करना है या फिर कुछ एडिट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हर में एक सेटअप रहेगा कि आपने 1 दबाया तो वो फ़ोन नंबर एडिट का है, तो वो 1 यहाँ पे जाएगा। देन वो केसेस चेक करेगा कि 1 के करस्पॉन्डिंग कौन है। ठीक है, तो केस अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लेते हैं केस 1 लिखा हुआ है, printf
हेलो, ठीक है। केस 2 लिखा हुआ है प्रिंट एफ हे। केस 3 लिखा हुआ है प्रिंट एफ राम, ठीक है। ऐसा कुछ मान लो लिखा हुआ है। और एक और ले लेते हैं केस 4 प्रिंट एफ एवरीवन, ठीक है। मान लेते हैं इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं लगाया मैंने। तो ये कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा अगर बैकएंड में देखें, डायरेक्टली हम कोडिंग पे अगर ना जाएं तो क्या होता है, स्विच कैसे काम करता है। स्विच आता है, अंदर आया, x की वैल्यू को 3 देखा, देन वो देखेगा कि पहले तो वो डायरेक्टली प्रिंट करने नहीं जाता, वो सिर्फ इतने पार्ट को देखता है। पहले इतने पार्ट में मैच करता है कि x की वैल्यू कहाँ मैच हो रही है, 1 2 3 यहाँ मैच हुई। देन जैसे ही मैच हुई ये सबको फिनिश कर देता है, सिर्फ 3 वाले पे रहता है। यहाँ पर जाता है, इस पे जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होती है उनको एग्जीक्यूट करता है। और जैसे ही ब्रेक मिलता है, ब्रेक क्या करता है, लूप टर्मिनेशन का काम करता है। जैसे ही ब्रेक चलता है ये पूरा लूप टर्मिनेट हो जाता है और फीचर बाहर आ जाता है। तो इसका आउटपुट अगर देखने की कोशिश करें, यहाँ पे भी मान लो कोई स्टेटमेंट है लेफ्ट, ठीक है, ऐसी कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा तुम्हारा राम लॉजिक लेफ्ट, ऐसा कुछ आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये एक जनरल रिजल्ट होता है। अब एक चीज़ और देखते हैं, अगर मान लो मैंने कहा था ब्रेक मैंडेटरी नहीं है, अगर मैं हर जगह से ब्रेक हटा दूं तो क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। मान ले यहाँ पे भी ब्रेक नहीं है, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं है, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा, तो चलेगी तो वैसे ही, पहले ये केस मैच करेगा, केस मैच हुआ तीसरे पर, देन क्या हुआ, हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट नहीं थी, स्विच को टर्मिनेट करने का कोई वो नहीं था, स्टेटमेंट नहीं थी। तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्रिंट करना शुरू करेगा और लास्ट तक चलता चला जाएगा, सारे केस प्रिंट कर डालेगा जितने भी केस लिखोगे अगर ब्रेक नहीं लगाया है। इसलिए ये ब्रेक मैंडेटरी होता है, क्योंकि आप इफ एल्स की तरह इसको यूज़ करना चाह रहे हो तो ब्रेक मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, राम एवरीवन लॉजिक लेफ्ट, ऐसा कुछ प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये होता है। अगर स्विच को थोड़ा सा और टर्म में समझना है तो आप रेगुलेटर के टर्म में समझ सकते हो कि स्विच में उसमें भी स्पीड होती है ना, 1 पे कुछ तेज चलेगा, 2 पे और तेज चलेगा, 3 पे और तेज चलेगा। तो वैसा ही है कुछ, आप जैसे जैसे नंबर देख रहे हो तो ये केसेस मैच करता है, 1 पे कुछ और लिखा होगा, 2 पे कुछ और लिखा होगा, 3 पे कुछ और लिखा होगा। तो अगर ऐसे आपको थिंकिंग बनानी है कि आपको इफ एल्स चलाना है, स्विच चलाना है, तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हो साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब स्विच केसेस में कुछ एरर्स होते हैं, कब कब कहाँ कहाँ एरर आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो जैसे इफ़ में मैंडेटरी होता है क्या, एक्सप्रेशन या कंडीशन, अगर हम ऐसे इफ़ लिख रहे होते हैं तो ये क्या देता है, एरर देता है। इसी तरह स्विच में, स्विच भी अगर हम विदाउट कंडीशन और एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये क्या देगा, एरर देगा, ठीक है। ये भी एरर होता है। अब केसेस में भी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। केस में क्या होता है, केस में अब कंडीशन ऑफ केस देखते हैं, केस को क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो केस की कंडीशन अगर देखें तो केस में क्या हो सकता है, केस में हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू ही पास होगी, ठीक है। कभी भी आप फंक्शन पास नहीं करेंगे या फिर कोई वेरिएबल पास नहीं करेंगे, ठीक है। हमेशा क्या पास होगा, कांस्टेंट वैल्यू पास होगी। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि आपने इंटीजर a इक्वल टू 10 लिखा, देन आप केस a लिख रहे हैं, ठीक है। ये देखेंगे एक बार, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। मैं एक बार एरर के लिख देता हूँ क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे लिखा हुआ है स्विच, मान लेते हैं यहाँ पे इंटीजर a इक्वल टू 3 है और x इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहाँ पे x पास किया, केस मान लेते हैं यहाँ पे 1 है,
ठीक है, आपने यहाँ क्या कर दिया, आपको लग रहा है कि केस ए इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 1 है, तो ये पहला अगर मैं यहाँ पे a लिख दूँ, ठीक है, तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, a की वैल्यू यहाँ पे 1 रिप्लेस कर देगा तो चल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे printf हेलो लिख दिया अगर, और ब्रेक। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अंदर आएगा, सही है, x। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, स्विच में हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्लोट और ऐसी कोई वैल्यू आती है ना तो वो एरर देगा। ठीक है, स्विच केस में हमेशा क्या होना चाहिए, आप एक्सप्रेशन भी लिखो, उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, ये एरर देगा। ठीक है, ये भी हम एक कोड छोटा सा लिख देंगे, आप रन करा लेना। ठीक है, प्रिंटफ हेलो, अब यहाँ पर आएगा, देन मैंने क्या बताया, पहले वो केस देखता है, केस देखेगा, लेकिन केस में उसको क्या मिला यार, कांस्टेंट मिला क्या, नहीं मिला, हमारा वेरिएबल इसको मिल गया। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे ना कोई वेरिएबल लेता है, ना वेरिएबल लेता है, ना वेरिएबल लेता है और ना ही फंक्शन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या देगा, यहाँ पे ही ये एरर शो कर देगा। ठीक है, तो ये केस याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए, कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमेशा ही कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब एक केस अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना 1.1 और आप केस 1.1 ऐसा कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ पे आएगा, देखेगा ये किस टाइप का है, क्या ये कांस्टेंट या फिर इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। तो ये भी क्या शो करेगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ ही ले सकता है ये, तो ये भी क्या देगा, एरर। ठीक है, स्विच के अंदर हमेशा एक्सप्रेशन या कंडीशन होगी, लेकिन हमेशा क्या उसका आउटपुट होना चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए। अब केस में भी ऐसा हो सकता है कि मान लो केस में आपने कोई एक्सप्रेशन लिख दिया 2 और 2, ठीक है, 2 और 2, तो ये भी क्या देगा आपको, एक तरह से कांस्टेंट ही तो देगा, इसका 2 और 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आउटपुट इसका आ जाएगा 1। और अगर मान लो आपने स्विच में 1 लिख रखा है, तो 1 के आगे जो भी प्रिंट है हेलो होगा, जो भी लिखा होगा वो चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप कोड चला के देख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो स्विच में आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, देन हम स्विच को एंड करते हैं, देन फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, स्विच का है। ठीक है, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन देखें तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया i इक्वल टू 4। ठीक है, स्विच में गया तो क्या ये कांस्टेंट है, मैंने बताया कोई भी फ्लोट वैल्यू होगी तो वो एरर देगा, तो कांस्टेंट आया 4 आया। देन देखो, अगर केस के अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखी है वो चलेगा, लेकिन अगर केस के बाहर कोई स्टेटमेंट लिखी है स्विच के अंदर तो वो हमेशा ही इग्नोर की जाती है। तो ये क्या होगा, क्या ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट होगी, कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो ये क्या होगा, इग्नोर। यहाँ कोई एरर नहीं आएगी, बस कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है। अगर ये स्टेटमेंट इस ब्रेक के बाद लिखी होती तो भी इग्नोर कर देता, यहाँ कहीं लिखी होती तो भी इग्नोर कर देता, यहाँ कहीं लिखी होती तो भी इग्नोर कर देता। ठीक है, लेकिन अगर केस के अंदर लिखी होती तब चल जाती। ठीक है, लेकिन अगर केस के कहीं बाहर इधर उधर लिखी हुई है तो वो क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। तो ये आएगा, देन देखेगा 4, यहाँ पे मैच किया, 4 यहाँ मिला, हेलो हेलो प्रिंट करेगा स्क्रीन पे, हेलो प्रिंट करेगा, देन नीचे आएगा, ब्रेक लगा हुआ है, स्विच से बाहर आ जाएगा, खत्म हो गया। तो इसमें क्या प्रिंट हुआ, सिर्फ हेलो प्रिंट हुआ। एक ये क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ होती है, इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको स्विच को मल्टीपल रेंज पे पास करना है तो हमें क्या करना होता है, मान लो आपको है कि 1 से 10 तक के जितने भी, मतलब ऐसा कुछ लिखना है, 1 से 10 वाले नंबरों को गुड स्टूडेंट बताना है, ऐसा कुछ आपको कुछ करना है, तो आप उसमें रेंज भी दे सकते हो। स्विच में रेंज कैसे दी जाती है, केस जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वो नंबर लिखो, देन स्पेस 3 डॉट दे दो, देन जहाँ तक जाना है आपको, ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, कभी भी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखा जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा तो वो एरर देगा। ठीक है, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा आता है। देन आप लगा दो जो भी आपको यहाँ पे काम करना है, देन ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे ना, अब यहाँ पे अगर स्विच में आपने मान लो इंटीजर i इक्वल टू 5 पास कर दिया, ठीक है, स्विच में,
तो ये क्या होगा, 5 क्या 1 और 10 के बीच में आता है, तो भी ये केस चलेगा। I को आपने 10 पास कर दिया तो इसके H केसेस पे भी यही केस चलेगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 इंक्लूडेड 1 एंड 10 इनके बीच में जितने भी नंबर आते हैं उसके लिए ये केस चलेगा, ठीक है। तो यही इस कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का। अगर हम देखें तो I इक्वल टू 74 है, स्विच में आया 74 कांस्टेंट है, हाँ है, और इंटीजर भी है तो अंदर आया। A 70 से 90 के बीच में क्या 74 लाई करता है, हाँ करता है, तो क्या प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन पे, सबसे पहले प्रिंट होगा बिटवीन 70 एंड 90। देन नेस्टेड स्विच आ गया, फिर I की वैल्यू क्या है 74, केस 74 लिखा है, हाँ लिखा है हेलो, हेलो प्रिंट किया, हेलो प्रिंट किया। देन क्या यहाँ पे ब्रेक कहीं लगा था क्या, कहीं पे भी ब्रेक हुआ, अगर इसके अंदर ब्रेक लगा था तो ये स्विच खत्म होता, क्या इसके बाद कहीं ब्रेक लगा था, नहीं लगा था, तो ये टॉप डाउन अप्रोच से पूरा प्रिंट करता चला जाएगा, लॉजिक लिफ्ट भी प्रिंट कर देगा क्योंकि कहीं पे भी ब्रेक नहीं लगा था। तो ये पूरा स्विच का कॉन्सेप्ट था। तो हमने स्टेटमेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट में क्या क्या बातें की, इफ़ की बात की, इफ़ एल्स की बात की, नेस्टेड इफ एल्स की बात की, और इफ़ एल्स की बात की, स्विच की बात की, ठीक है। अब हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में देखेंगे कि लूपिंग कैसे होती है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इनके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं।